बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम जनाब मलेशिया के हवाले से आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहते हैं और यूरोप के हवाले से, लेकिन आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास है उन तमाम लोगों के लिए जो यूरोप जाकर परमानेंट सेटल होना चाहते हैं। थोड़ी सी वीडियो शायद जो है रूटीन से हट के, और अगर आप जो है मलेशिया अगर आपका कोई नहीं लग रहा जैकपॉट, या आपका दुबई में कोई जैकपॉट नहीं लग रहा, तो एक सोल्यूशन है। अगर आप यूरोप जाके सेटल होना चाहते हैं तो आप यूरोप जाके सेटल हो सकते हैं। और यूरोप का एक ऐसा मुल्क है, शेंजन में तो शायद अभी नहीं शामिल हुआ, लेकिन उम्मीद है कि वो 2023 के बाद शेंजन कंट्रीज़ में शामिल हो जाएगा और 2031 में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो शेंजन कंट्रीज़ में शामिल हो जाएंगे। इस टाइम के ऊपर यूरोप पूरे में जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि जो कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो आपको पूरी दुनिया में अजीब ही तरह की सिचुएशन मिलती है, लेकिन इकॉनमी के हालात सारी दुनिया के अच्छे नहीं हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान से बहुत सारे ममालिक इस टाइम इकॉनमी वाइज बहुत बेहतर हैं और हर बंदा चाह रहा है कि वो बाहर जाके सेटल हो जाए ताकि उसकी फैमिली जो है ना वो किसी भी तरीके से सफ़र ना करे। यूरोप जाना जो है वो हर बंदे का ख्वाब है। बहुत सारे लोग यूरोप के लिए जो है गलत रास्ता भी चूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं जनाब किसी भी रास्ते से चले जाएँ, डंकी लगा के चले जाएँ या किसी भी रूट से चले जाएँ। लेकिन हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि आपने अगर यूरोप जाना है या आपका यूरोप जाने का मूड है तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप कोई ऐसा गलत रास्ता ना चूज़ करें जिससे आप जो है वो आपकी लाइफ को या आपकी फैमिली की लाइफ सफ़र हो जाए या फैमिली के लोग आपके सफ़र हो जाए। तो अगर आप जो है वो यूरोप जाना चाह रहे हैं तो आप ऐसा मुल्क चूज़ करें जो कि, या ऐसा तरीका चूज़ करें जो एक नंबर तरीका हो, आपको वैलिड पासपोर्ट के साथ साथ आपका वैलिड वीज़ा हो और आप जाके अपनी लाइफ को सेटल कर लें। और काम बेशुमार है पूरे यूरोप में। मैं जिस मुल्क की आज बात कर रहा हूँ जिसमें आप जाके शादी कर सकते हैं और शादी करने के बाद आप अपनी लाइफ को परमानेंट सेटल कर सकते हैं, और ये मुल्क जो है इसका नाम है बल्गारिया। बल्गारिया जो है वो सर्बिया और कोसोवो और इसके साथ साथ ग्रीस के साथ लगता है, अल्बानिया के साथ लगता है, और ये अभी फ़िलहाल शेंजन कंट्री नहीं है, लेकिन 2031 तक उम्मीद है कि शेंजन कंट्री बन जाएगा। बल्गारिया के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बल्गारिया में जाके कोई फ़ीमेल आपको मिल जाती है, कोई अच्छी फैमिली आपको मिल जाती है, तो आपके बल्गारिया के पेपर बन जाएंगे। उसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, बहुत इजी है बल्गारिया के पेपर्स बनाना या बल्गारिया में शादी करके पेपर्स बनाना। अगर हम कंपैरिजन करें बेल्जियम के साथ आपको, या स्पेन के साथ, स्विट्ज़रलैंड के साथ, अगर आप या फ्रांस के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पे अगर आप पेपर मैरिजेस करते हैं तो उसके तरीक़ाकार बहुत टफ हैं। लेकिन बल्गारिया में आपका जो शादी करने का डिसीजन है वो इस तरह ठीक है कि आपके पेपर जल्दी बन जाते हैं। लेकिन इसकी बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं और एक आध कोई नेगेटिव बेनिफिट है। हम दोनों की डिस्कशन कर लेते हैं। पॉजिटिव बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास बल्गारिया की नेशनलिटी आ जाती है, जो कि अगर आप शादी करते हैं तो आपको 2-3 साल के बाद आ जाती है, पेपर मैरिज करते हैं आपको 2-3 साल के बाद आ जाती है, तो आप जो है शादी करने के बाद आपका जब आपके पास वर्क अलाउ हो जाएगा आप वो कर सकते हैं। आप बल्गारिया के पासपोर्ट के ऊपर या बल्गारिया के वीज़ा के ऊपर आप जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरह में आके काम कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करता। लेकिन अगर आपने बल्गारियन फ़ीमेल से शादी की है या पेपर मैरिज की है तो उसके 2 से 3 साल का प्रोसेस लगता है, उसके बाद आपके पेपर बन जाते हैं। अगर आपने शादी की भी है बल्गारियन फ़ीमेल से तो जो सबसे अच्छा तरीकाकार ये है कि आप उसको मुसलमान कर लें। अगर मुसलमान करते हैं तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग जो यूरोप में शादियाँ करते हैं या पाकिस्तान या इंडिया के अलावा किसी कल्चर में शादियाँ करते हैं तो उनकी शादियाँ जो हैं वो बड़े जो है वो प्रोफेशनल तरीके से जो है वो सेटल होती हैं। लेकिन अगर आप बल्गारिया में शादी कर लेते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसके ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन जो आसान तरीका ये है कि आपको बल्गारिया के लिए अगर आपकी शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद रजिस्ट्रेशन होती है, और रजिस्ट्रेशन होने साथ ही आपके 2 से 3 साल तक आपको ज़रूरत होती है। उसके बाद आपके पेपर मैरिजेस चलती रहती हैं। अच्छा, बल्गारिया फ़ीमेल को जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है कि वो उसको पैसे मिलते रहते हैं पर मंथ, जैसा कि आप यूरोप बाकी में पैसे देते हैं। अगर आपकी बल्गारियन फ़ीमेल जो है जिससे आपकी शादी हुई है वो अगर यूरोप में ऑलरेडी है तो आपका ज़्यादा अच्छा तरीकाकार सेटिंग बन जाएगी। आप उस के साथ जब आप शादी करेंगे तो उस मैरिज रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप जो है पूरे यूरोप में कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बल्गारिया में शादी कर रहे हैं और बल्गारिया में ही रह रहे हैं 2-3 साल, तो उसके बाद आपका जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट बन जाएगा, आपके पास TRC आ जाएगी, तो आप जो है वो आप शिफ्ट हो सकते हैं यूरोप के किसी भी मुल्क में। इस टाइम के ऊपर
बल्गारिया को शेंजन में शामिल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और 2031 में उम्मीद है कि ये शामिल भी हो जाएगा कुछ बाकी ममालिक की तरह। अब हम आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जिसके साथ अगर आप वो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप जो हैं वो बल्गारिया में शादी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, उसके अलावा आपके पास ID कार्ड होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास FRC और MRC होनी चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास ये हैं तो कभी कभार आपको NOC रिक्वायर्ड होता है, लेकिन NOC को मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये 4-5 डॉक्यूमेंट हैं तो आप बल्गारिया में किसी भी फीमेल के साथ शादी कर सकते हैं या पेपर मैरिज कर सकते हैं। अब हम आते हैं नुकसान की तरफ। देखिए, बल्गारियन फीमेल आपसे शादी तभी करेगी, उसको ये बात पता होगी कि आपने पेपर मैरिज तभी की है कि आपको पेपर बनवाने हैं बल्गारिया में रहने के लिए। तो आप जो हैं वो आपसे क्या करेगी, पर मंथ पैसे चार्ज करेगी। तो आप काम करेंगे साथ उसको भी पेमेंट करेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो 2-3 साल तक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो कि कंटिन्यू हो सकती है और आपको बहुत सारा इसमें फ़ायदा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो है अगर बल्गारिया के साथ आपकी शादी हो जाती है तो आप जो है वो नेशनैलिटी के बाद या नेशनैलिटी से पहले भी आप जो हैं वो बाकी मुल्कों में जाके काम कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है और इसके अलावा आपका फ्रांस है, जर्मनी वगैरह, इवन इटली वगैरह में भी जाके आप स्पेन वगैरह में भी काम कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई इस तरह का मूड है आप इस तरह कर सकते हैं। आपको पेपर मैरिज करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस पेपर मैरिजेस करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की फीमेल मिल जाती है या आप ऑलरेडी यूरोप में हैं और आपके पेपर बनवाने हैं आपको, तो आप बल्गारियन फीमेल के साथ कर सकते हैं। वहाँ के आपका पेपर मैरिज रजिस्ट्रेशन भी आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ और इसके साथ साथ आप शेंजन कंट्रीज़ की तरफ भी मूव कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं या कुछ चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पेज को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ यूरोप की या मलेशिया की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।